गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था कि बीजीय व्यंजकों का गुणा जो है कैसे होता है, जिसमें हमने अंतिम क्लास में यानी लास्ट क्लास में पढ़ा था द्विपद से बहुपद का गुणा जो है कैसे होता है, द्विपद का बहुपद के साथ जो है गुणा कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि द्विपद का गुणा जो है कैसे होता है बहुपद के साथ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने प्रश्न आ जाए -x - 1 और इसे आपको गुणा करना हो 2x + 3 के साथ। ठीक है, या 3 की जगह पे आप कर दीजिए y के साथ। तो इसे कैसे गुणा करेंगे, कुछ इस तरीके के कंसेप्ट जो है हमने पिछली क्लास में सीखा था कि द्विपद का जो है गुणा बहुपद के साथ कैसे होता है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। मैंने आपको क्या बताया, हम इसमें पहले एक टर्म को पकड़ेंगे, द्विपद है तो इसमें से पहले टर्म -x को हमने पकड़ा और इस -x के साथ हम इस दोनों पद में गुणा कर देंगे। तो -x में हम गुणा करेंगे 2x + y से, हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरे टर्म को पकड़ेंगे -1 जो कि दूसरा टर्म है, तो इसको पकड़ के हम इस पूरे में गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। -1 को पकड़ा हमने और 2x + y में गुणा कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, माइनस होता है। तो गुणा किस में होगा, x गुने 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब क्या होगा, x में गुणा होगा y से, x गुने y हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब देखिए, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 1 गुने 2x हो जाएगा। फिर इस माइनस से गुणा होगा प्लस में तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 1 गुने y हो जाएगा। अब इसे गुणा करके लिख दीजिए, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो माइनस है तो माइनस, x में x से गुणा होगा तो x² और 2 है तो 2x², यानी -2x² हो गया। फिर माइनस है तो माइनस, x में y से गुणा होगा तो xy, माइनस है तो माइनस, 1 में 2x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। माइनस है तो -1 में y से गुणा होगा तो y हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है उत्तर हो गया, -2x² - xy -2x - y। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि दो पद का जो है बहुपद के साथ गुणा कैसे होता है। आसान है ना, कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं। हमने सभी प्रकार के बहुपद को गुणा जो है सीख लिए थे। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित प्रश्न है। ध्यान से सभी बच्चे इसका उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे एकदम आराम से करेंगे। क्या है क्वेश्चन, -2y - 1 गुना करना है 2y + z के साथ। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, तो थोड़ा सा समय के बाद में पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए।
चलिए, जिनका सॉल्व हो जाए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करना है, चिंता नहीं करना है गलत होगा कि सही, आपको बस कोशिश करना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास जो है बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को करने के लिए। और देखिए 4 बच्चों का उत्तर आया और चारों बच्चों का उत्तर एकदम सही है, तो इसलिए आत्मविश्वास के साथ कीजिए, आप लोग कर सकते हैं आराम से, जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही करना है, चिंता नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कीजिए, वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है, सभी बच्चे कीजिए, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे कीजिए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है जैसा मैं देख पा रहा हूं, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड हैं, 10, 9, 2 बच्चों ने अभी भी उत्तर नहीं किया है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, क्या करेंगे हम ऐसे में, पहला काम करते हैं हम, इसका पहला टर्म पकड़ते हैं -2i को और इस पूरे दोनों टर्म से गुना कर देते हैं। चलिए देखिए, -2i को हमने पकड़ा और इस दोनों टर्म में 2y प्लस जेड में गुना कर दिए। अब हमारा दूसरा टर्म क्या है, -1, तो इस दूसरे टर्म को पकड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, इस पूरे में गुना कर देंगे, ठीक है। तो -1 से गुना करना है 2y प्लस जेड में, गुना करके लिख देंगे, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, अब y में y से गुना करेंगे तो y², और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, -4x², ठीक है। अब देखिए इस माइनस में इस प्लस से गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस, तो 2y में गुना होगा कितना से, जेड से। अब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस, तो 1 में गुना होगा 2y से तो 2y ही आएगा। अब फिर से इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस और प्लस, माइनस आएगा, माइनस में गुना होगा प्लस से तो 1 में गुना करेंगे जेड से तो जेड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं -4y² -2yz -2y देखिए कहां पे सेम टू सेम लिखा गया है, तो ऑप्शन ए जो है सेम टू सेम है, -4y² -2yz -2y क्लियर है सभी बच्चों को। तो एकदम सरलता से आपको गुणा करना था और आपका उत्तर आ गया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये हमने जो है पिछली क्लास में भी क्या कर रखा है, पढ़ रखा है, तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, हमने इसे जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था, बहुत ही आसान था और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा भी था। चलिए अगला टॉपिक है आज का, वो है आपका पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद। और ये बहुत ही आसान होता है, मैं इसको पहले कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बस एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स पहले लिख देता हूं, देखिएगा आप खुद कहेंगे कि आपको आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 एग्जांपल्स लिख रहा हूं, x² प्लस 2x माइनस 3, 5q प्लस 2x² माइनस 3। ध्यान से देखिएगा, आप सभी बच्चों को ये आता है। 9x प्लस 3, 2x² माइनस 5x, 5x माइनस 2x² प्लस 2y। ये मैंने 5 एग्जाम्पल लिखा और मैं आपसे बस जो बोलूंगा वो आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात
वन कहां पे है, चर का अधिकतम घात वन जो है कहां पे है। तो यहां पे देखिए चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहां पे देखिए यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है, तो हम किसको अधिकतम कहेंगे, बड़ा कौन सा है, 3, तो इसका अधिकतम घात कितना हुआ, 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसका घात हो गया 1। अब यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 2 भी है, 1 भी है, तो इसका घात कौन सा माना जाएगा, 2 वाले को, क्योंकि जो अधिकतम होता है वही चर की घात होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 भी दिखाई दे रहा है, तो अधिकतम घात कौन सा होगा, 2 होगा। तो अब मैंने आपसे कहा था कि चर का अधिकतम घात 1 कहां पे, तो आप देख सकते हैं कि चर की अधिकतम घात 1 जो है सिर्फ 3 में है। तो यही आपका हो गया एक चर वाला बहुपद। यानी कि एक चर वाला बहुपद क्या हो गया कि जब किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसी को कहते हैं एक चर वाला बहुपद। तो ये सब जो है एक चर वाला बहुपद नहीं है, सिर्फ ऑप्शन 3 जो है वो एक चर वाला बहुपद है। बताइए, है ना आसान। आपको सिर्फ देख लेना है कि उस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, अगर 1 है तो एक चर वाला बहुपद है। बताइए, आसान है एकदम, कहीं पे कोई मुश्किल, आसान है ना। देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा भी गया है। देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए और एक चर वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए, सॉरी हम लोग एक चर वाला बहुपद पढ़ रहे थे, ध्यान से देखिएगा, मैं एक्चुअली आपको बता रहा था, सॉरी सॉरी। ठीक है, देखिए एक चर वाला बहुपद जो होता है इसको पहले समझ लीजिए ये क्या होता है। इसे जो है ना, एक माने चर का अधिकतम घात अगर 1 होता है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, चर का अधिकतम घात अगर 1 होता है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। बात समझ में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये सब क्या है, ये दोनों जो है रैखिक बहुपद है, इसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसको मुझे बाद में बताना था, पहले आ गया, चलिए कोई नहीं। चलिए, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल। यानी चर का अधिकतम घात अगर 1 है तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल। बातें समझ में आ रही है, उसे क्या कहेंगे, चर का रैखिक बहुपद, यानी कि एक घात वाला चर अगर होगा, यानी जिसमें घात मैक्सिमम 1 होगा, तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है। इसे अभी हम लोग आज नहीं पढ़ने वाले थे, कल के अगले क्लास में पढ़ने वाले थे, लेकिन अभी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं इस पे, ठीक है, जो आज आपको पढ़ना था। ठीक है, आज आपको ये पढ़ना था। ठीक है, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाला बहुपद क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, क्या हो, एक ही चर हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं लिख दूं 5x प्लस 6, मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, मैं लिख दूं 9x क्यूब प्लस 2y प्लस 3, मैं लिख दूं 9x क्यूब प्लस 2y प्लस जेड। अब इसमें से बताना है आपको कि किसमें केवल एक ही चर है, किसमें केवल एक ही चर है। जिसमें केवल एक ही चर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद कहेंगे। जिसमें केवल एक ही चर होगा, तो चेक करते हैं एक चर किसमें है। यहाँ पे x है, केवल एक ही चर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो केवल एक ही चर है, केवल कौन सा चर, x है। ठीक है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो इसमें कितने चर हो गए, इसमें 2 चर हो गए, x और y, 2 चर हो गया। इसमें कौन सा चर है, सिर्फ x है। इसमें कौन सा चर है, सिर्फ x है। और इसमें कौन सा चर है, x है, y है, z है, तो इसमें 3 चर हो गया, x y और z। तो आपको एक चर वाला बहुपद पूछेगा तो कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये दोनों 1 और 2 जो है एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। और ये दोनों एक चर वाला बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है, x। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही चर हो। देखिए यही बात यहाँ पे लिखा भी गया है
कि ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाता है, एक चर वाला बहुपद कहलाता है। एक ही चर का प्रयोग हो तो उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2x प्लस 5 है, 2x प्लस क्या है 5 है, 2x प्लस 5 है, तो इसे क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x जो है सिर्फ एक ही चर है, दूसरा कोई चर नहीं है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। जैसे ये है x प्लस 1 इक्वल टू 0, मैं आपसे पूछूं इसमें चरों की संख्या बताइए, तो आपको इसमें कौन सा चर दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही चर दिखाई दे रहा है। चरों की संख्या कितनी है, एक है, x। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये एक चर वाला बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर एक्स और वाई कितने चर हैं, टोटल इसमें जो है 3 चर है। कितने चर हैं, 3 चर है। एक्स एक चर है, y एक चर है और z एक चर है, तो टोटल 3 चर है। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसमें कितने चर है, सिर्फ एक ही चर है, कौन सा, x। यहाँ भी x, यहाँ भी x, सब जगह x ही x है, तो एक ही चर है, तो ये क्या एक चर वाला बहुपद है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये एक चर वाला बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को। आपको यहाँ पे बस ये देखना है कि क्या इसमें एक चर है कि नहीं है। अगर एक चर है तो ये एक चर वाला बहुपद है, और एक से ज्यादा चर है तो उसे क्या कहेंगे कि एक चर वाला बहुपद नहीं है। बताइएगा सभी बच्चे। तो इसका उत्तर देख लीजिए, इसमें एक ही चर है, हाँ ये एक चर वाला बहुपद होगा, ठीक है। इसमें 3 चर है तो नहीं ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए आप लोग एक ही चर है x, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है। क्लियर है ना। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान से देखिएगा कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन में पूछ लेता हूं और आप बताने की कोशिश कीजिएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, आपको पहचानना है। देखिएगा ए बी सी डी, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। y का पावर 3 प्लस 2 है, z का पावर 10 प्लस y का पावर 7 प्लस 6 है, और 3, एक मिनट रुक जाइएगा, 3, एक मिनट, 3√5 प्लस 6 है। आपको बताना है कि इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, थोड़ा सा इसको मैं अच्छा से लिख दूं, ये √5 नहीं है, ये एक्चुअली √x से क्या है, ये √x कर लीजिए इसको। आप बताइए इसमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा नहीं है, एक चर वाला बहुपद कौन सा नहीं है। अच्छा आप में से कोई बच्चा बताएगा कि डी जो है आंसर क्यों होगा, ये एक चर वाला बहुपद क्यों नहीं है, कोई भी बच्चा बताना चाहता है। आप में से कोई भी बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन करके कि डी जो है एक चर वाला बहुपद क्यों नहीं है। कोई भी बच्चा बता सकते हैं कि डी जो है एक चर वाला बहुपद क्यों नहीं है। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए मैंने क्या बताया था, एक चर वाला बहुपद में जिसमें केवल एक चर हो वो एक चर वाला बहुपद होता है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, तो इसमें कितने चर हैं, सिर्फ एक ही चर है x। यहाँ पे y का पावर 3 है तो इसमें कितने चर हैं, सिर्फ y एक ही चर है। यहाँ पे z, यहाँ पे भी z, तो इसमें कितने एक माने चर हैं, तो सिर्फ एक ही चर है z। लेकिन d में देखेंगे तो ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √x का मतलब होता है x का पावर 1/2, और x का पावर 1/2 का मतलब है कि ये बहुपद ही नहीं है। मैंने क्या बताया था कि चर की जो घात है अगर वो पूर्ण संख्या है तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा। जब ये बहुपद ही नहीं है तो एक चर वाला का तो सवाल ही नहीं आता है। तो ये जो होगा राइट जवाब होगा, क्योंकि ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, यानी कि ये बहुपद ही नहीं है।
ठीक है। बाकी तीनों जो लिखा गया है ये तीनों एक चर वाला बहुपद है। हाँ, कोई बच्चा माइक ऑन करके कुछ बोल रहा था, बताइए। कोई बच्चा माइक ऑन करके बोल रहा था। यही बता रहे थे सर, डी वाला। ठीक है, क्या बता रहे थे, बताइए। कि सर कि अक्षर का हमेशा बिना रूट के ही होता है। हाँ, बिना रूट का इसके नहीं कहते, इसे कहते हैं कि चर का जो घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। और यहाँ पे जो x का घात है वो 1/2 है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे चर कितना है, सिर्फ एक ही है। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी एक, तो ये एक ही चर है। यहाँ पे y है तो एक ही चर है। यहाँ पे केवल z है तो एक ही चर है। तो ये तीनों तो एक चर वाला बहुपद है। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो जो बहुपद ही नहीं है तो वो एक चर वाला बहुपद भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे कीजिएगा। आपको इसमें बताना है कि कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। एक चर वाला बहुपद नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये भी है। आपको इसमें देखना है कि कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। ज्यादातर बच्चों को पहले दिखाई देता है एक चर वाला बहुपद, ठीक है, लेकिन इसमें तीन जो है एक चर वाला बहुपद है। सिर्फ एक ऐसा है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। एकदम ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से। एकदम ध्यान से कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से। वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। अमित नाम से जो बच्चा है, कैमरा ऑफ कीजिए अपना। साहिल, कैमरा ऑफ कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है और आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, आप लोग कर लेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, वेरी गुड आंसर। सिर्फ दो बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड। एक चर वाला बहुपद देखना है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो इसमें तो एक ही चर है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे केवल y है, यानी इसमें भी केवल एक ही चर है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे z का पावर 10 है, z का पावर 7 है, यानी इसमें भी केवल एक ही चर है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक चर वाले बहुपद है। लेकिन ऑप्शन डी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे √t लिखा गया है, और √t का मतलब है कि t का पावर 1/2, तो ये बहुपद ही नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा। जब ये बहुपद ही नहीं है तो एक चर वाला की तो बात ही नहीं होगी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल था। क्लियर है ना, वेरी गुड, एकदम आसान सवाल था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा ध्यान से, अगर प्रश्न आपसे ऐसे पूछे, फिर से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कुछ इस प्रकार का कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है,
कौन सा एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, ठीक है, एक चर वाला बहुपद है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है। आपको ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी। ऑप्शन है आपका 5√x+3, एक ऑप्शन है आपका x का पावर 4+3x, एक ऑप्शन है आपका 1/, ऐसे लिखिए 5/, ये एक सेकेंड, ये रेड कैसे हो गया, 5/x² + 9x+3, और एक ऑप्शन है आपका सभी। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है एक चर वाला बहुपद है, कौन सा जो है एक चर वाला बहुपद है, कौन सा जो है एक चर वाला बहुपद है, कौन सा जो है एक चर वाला बहुपद है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। एक चर वाला बहुपद है, वेरी गुड आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए देखिएगा ध्यान से, पहली बात की ये √x है तो ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि √x का मान कितना होता है, x का पावर 1/2, जो कि ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसका पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद ही नहीं है। इसी प्रकार 5/x² है तो ये भी बहुपद ही नहीं है। कभी भी याद रखिएगा कि ऊपर में क्या हो, चर हो, अचर हो, ठीक है, ऊपर में अचर हो, बट्टे में चर हो, तो वो बहुपद नहीं होता है, वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। जैसे 1/x² है तो इसको जब हम बदलेंगे किस में, तो ये हो जाएगा x का पावर -2, और -2 क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और ये पूर्ण संख्या होगा तभी हम इसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, यानी कि ये बहुपद ही नहीं है। कभी भी देखिएगा ऊपर में अचर नीचे में चर लिखा है तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद ही नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए, बहुत आसान सवाल था ये, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो सिर्फ एक ही चर है और ये बहुपद है। जब ये बहुपद है तो यानी कि ये जो है बहुपद, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, केवल एक ही ऑप्शन है सी, जो कि एक चर वाला बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ध्यान से करना होता है, जल्दबाजी करते हैं आप लोग, इसीलिए गलत होता है, तो एकदम ध्यान से। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा, पोल सेक्शन में प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कुछ उसी पे आधारित ये प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है। देखिए ए में लिखा गया है 3√x + 2x + 7, ऑप्शन बी में लिखा गया है 1/x² + 3x + 10, और ऑप्शन डी में लिखा गया है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन सी में लिखा गया है x का पावर 3 - 5x। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है एक चर वाला बहुपद है। एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो आसान सवाल भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दबाजी में कुछ बच्चे बी को सी या सी को बी मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, एकदम ध्यान से देख के आंसर करना है कि इसमें से कौन जो है एक चर वाला बहुपद है, एकदम आराम से। एक चर वाला बहुपद कौन सा है, आराम से देखिए और आंसर कीजिए, ठीक है। देखिए जल्दबाजी में सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, आराम से कीजिए। तीन बच्चों ने गलत कर दिया है जल्दबाजी की वजह से। पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम आधारित प्रश्न था, पिछला क्वेश्चन इसी पे आधारित था, इसके बाद भी आप लोग जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। आराम से कीजिए, जल्दबाजी करेंगे बाबू तो गलत होगा, आराम से कीजिए, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड में देख पा रहा हूं 2 बच्चों ने और उत्तर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, सभी बच्चों को उत्तर करना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान सवाल था, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। देखिए ये रूट एक्स है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि रूट एक्स जो है कभी भी बहुपद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक्स का पावर 1/2 हो जाता है, और जिसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होता वो बहुपद नहीं होता है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि ऊपर में अचर और नीचे में अगर चर लिखा है, ठीक है, तो वो भी बहुपद नहीं होता है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, यानी इसमें चर भी एक है और इसका पावर भी पूर्ण संख्या है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? और ये जो चैट सेक्शन में अनावश्यक वाई टाइप किए हैं मनीष नौखवाल नाम से, देखिए आपको क्लास में अब एंट्री नहीं मिलेगी। आप 1000 बार जो ये टाइप किए हैं वाई, अब आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसी आदतें जो हैं आप लोग हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं, ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था एकदम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है ना? आसान था एकदम। चलिए चलिए, वेरी गुड। अगला टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात। ठीक है, कि बहुपद की घात क्या होती है। तो देखिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां लिख दिया एक एग्जाम्पल, एक यहां लिख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां लिख दिया और एक यहां लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है। 5x³ + 2x-3, 9x + 3x + 2y² -3, 9x³ + 10y⁴ + 10x²। ठीक है, एक लिख दिया 10y² + 5z³ + 10x³। ठीक है, अब देखिए एक मैंने लिख दिया 5x + 10y - 3। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं और वही आपको कोशिश करना। राहुल ढाका नाम से जो बच्चा है, आप जो ये अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अनावश्यक अगर बार बार वाई टाइप कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर, तो ऐसा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। क्लास को आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, नहीं करना है क्लास को डिस्टर्ब, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? चलिए ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ये कुछ एग्जांपल्स है और आपको जानना है कि बहुपद की घात क्या होता है। आपका टॉपिक क्या है, बहुपद की घात क्या होता है। तो मैं आपसे जो कहूंगा आप वो चेक करना। मैं कह रहा हूं कि बहुपद की घात जो है क्या होती है, तो बहुपद की घात जो है वो बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। चर की अधिकतम घात जो है, चर की अधिकतम घात जो है वो क्या होती है, बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात होती है। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसका मैक्सिमम जो घात होता है, सबसे बड़ा जो घात होता है, वही बहुपद की घात होता है। तो जैसे ऑप्शन 1 में देखेंगे तो x का एक घात यहाँ पे 3 है और x का एक घात यहाँ पे 1 है, तो इसमें बड़ा घात कौन सा है, 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी किसी भी बहुपद में चर का जो सबसे बड़ा वाला घात होता है ना, वही बहुपद का घात होता है। अब जैसे इसमें देखिए यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे y का घात 2 है। तो अब मैं पूछूं बहुपद की घात क्या होगा,
तो सबसे बड़ा जो घात होता है, सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो ये आपका उत्तर हो गया। चर का सबसे बड़ा घात जो होता है वही बहुपद की घात होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे y का घात 4 है, यहाँ पे y का घात 2 है। अब मैं पूछूं सबसे बड़ा घात कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपद की घात 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखिए y का घात 2 है, z का घात 3 है, x का घात 3 है। अब मैं पूछूं सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 3 है, तो 3 हो जाएगा आंसर आपका। अब यहाँ पे देखिए x का घात 1 है, y का भी घात 1 है, तो चर का सबसे बड़ा घात कौन सा है, 1 है, तो इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका 3, इसका 2, इसका 4। बताइए, तो किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। आसान है ना। चलिए देखिए आगे देखिएगा, इसी बात को यहां पे लिखा गया है कि यदि बहुपद की घात, ठीक है, एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है, यानी उस चर में जो उपस्थित जो घात होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, एक माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। ये जो अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हैं, देखिए क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अमित नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक जो वाई टाइप करेंगे क्लास से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा प्लीज मत कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे में आप देख सकते हैं कि एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, एक बहुपद दिया गया है 4x² - 3x + 7। अब आप बताइए यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो x का जो घात 2 है यही सबसे बड़ी घात है, तो इस बहुपद की घात भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है, ठीक है। अब जैसे मैं यहां लिख दूं 5x³ + 2y² - 3, और मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी घात कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों में सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, बहुपद की घात होगा। तो 3 बड़ा है, तो इस बहुपद की घात कितना हो गई, 3 हो गई। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। हर्षित झा नाम से जो बच्चा है, देखिए आप अनावश्यक जो वाई टाइप किए हैं, आपको देखिए क्लास से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो क्लास से बाहर हो जाएंगे। अनावश्यक चीजें अगर आप लोग करेंगे तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, तो प्लीज अनावश्यक चीजें मत कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4x² - 3x + 7 में, यहाँ पे इस बहुपद में चर x है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, x² - 2x + 1 = 0। इसमें बहुपद की घात क्या दिख रही है, बताइए। जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात होगी, तो बताइए ऑप्शन ए में बहुपद की घात क्या है, ऑप्शन ए में बहुपद की घात क्या है, ऑप्शन ए में बहुपद की घात क्या है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए में बहुपद की घात क्या है, जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बड़ा कौन है, 2 की 1, तो 2 बड़ा है, जो बड़ा रहता है वही बहुपद की घात है, तो 2 हो गया। अब ऑप्शन बी में बताइए, यहाँ पे z का पावर 7 है और यहाँ पे z का पावर 10 है, तो इसमें से बताइए बहुपद की घात कौन सा होगा, जो बड़ा है वही बहुपद की घात है, जो बड़ा है वही बहुपद की घात है। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है z का पावर 10 है प्लस z का पावर 7 है, तो जो बड़ा है यानी कि 10 बड़ा है तो वही बहुपद की घात होगी। ऑप्शन सी में बताइएगा, ऑप्शन सी में बहुपद की घात क्या है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। जिसका घात कुछ नहीं होता उसका घात 1 होता है, तो यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। बताइए, है ना एकदम आसान, है ना एकदम आसान, है ना एकदम आसान, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1।
एकदम आसान सवाल था। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो बहुपद का घात होता है, याद रखिएगा इसको हमेशा, बहुपद का जो घात होता है, ठीक है, वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का घात जो है या बहुपद की घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या होता है। याद रहेगा सभी बच्चों को, हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। इस पे आधारित क्वेश्चन भी मिलेगा। चलिए, अब जैसे ये प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, पोल सेक्शन में बताइएगा। जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, आराम से प्रश्न देखिए और आंसर कीजिएगा। इसलिए मैंने कहा था याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, यही बार बार पूछा जाता है कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, अगर हाँ तो ए, अगर नहीं तो बी। कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, अगर हाँ तो ए, अगर ना तो बी। सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी कुछ सेकंड पहले ही आप लोगों को बता रहा था कि हमेशा याद रखना इसे, और जो मैंने बताया याद रखने के लिए वही सवाल है, ठीक है, तो इसे हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि इसे हमेशा याद रखना है। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, वेरी गुड, इस चीज को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पूछा है कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, तो कुछ सेकंड पहले ही बताया था कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, और याद रखना है कि हाँ हमेशा पूर्ण संख्या ही होती है, हमेशा याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, हाँ बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, हमेशा इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, पहले ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ए बी सी डी। ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 9x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस जेड, 3x³ प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 9x³ प्लस 2x³। अब आपको बताना है इसमें से, ठीक है, कि किस इन चारों बहुपद में से किसकी घात जो है 2 है, किस बहुपद की घात जो है 2 है। इन चार ऑप्शन में से कौन से बहुपद का घात जो है 2 है। चार बहुपद लिखा गया है, इन चारों में से देखना है आपको और बताना है कि किस बहुपद की घात जो है 2 है, किस बहुपद की घात जो है 2 है। ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए कि इन चार बहुपद में से किस बहुपद की घात जो है 2 है। कोशिश कीजिए, एकदम आसान है, आप लोग कर सकते हैं, एकदम आसान सवाल है। किस बहुपद की घात जो है 2 है।
वेरी गुड। देखिए आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुपद की घात क्या है, 3 है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितना है, 3 है। यहाँ पे बहुपद की घात कितना है, 3 है, क्योंकि मैक्सिमम 3 है। यहाँ पे कितनी है, 3 है। सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा है कि बहुपद की घात यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, 2 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, एकदम आसान सवाल था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, सेम प्रश्न है, एकदम सेम प्रश्न है। इसमें भी यही पूछा गया है कि इन चारों बहुपद में से किस बहुपद का घात जो है 2 है। ये 4 बहुपद लिखा गया है और किस बहुपद की घात जो है 2 है, ये आपको बताना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन में लिख देता हूं, किस बहुपद की घात जो है, किस बहुपद की घात जो है 2 है, ये आपको बताना है। किस बहुपद की घात 2 है, ये आपको बताना है। मैंने जूम कर दिया है ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। तो आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। किस बहुपद की घात जो है 2 है। ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से कोशिश कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए पहला ही उत्तर गलत। पता है कुछ बच्चे एकदम जल्दबाजी करते हैं और उनका ही गलत होता है, आधे बच्चों का गलत हो गया। किस बात की जल्दी है बाबू, किस बात की जल्दी है, आराम से कीजिए। जल्दबाजी करेंगे आपका ही नुकसान है, आपका ही रैंकिंग खराब होगा। आपका जो टॉपर लिस्ट आता है, स्टार स्टूडेंट का लिस्ट आता है, वहां पे आपकी रैंकिंग खराब होगी। आप चाहते हैं कि आप हमेशा टॉप करें, आपका रैंक अच्छा है, आपका मार्क्स अच्छा है, तो आराम से कीजिए। हार बनाने की जल्दी नहीं है। इसमें जितना समय चाहिए उससे 20 सेकंड ज्यादा दूंगा, आराम से कीजिए। देखिए शुरुआत के जो 3 बच्चों ने आंसर किया उनका सब गलत है। क्यों? क्योंकि वो एकदम तेजी में आंसर किए और इसीलिए गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिए, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 2 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इस बहुपद की घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो क्या आपको 1 घात वाला पूछा गया है, नहीं पूछा गया, तो उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी है, 10 है, तो इस बहुपद की घात हो गई 10, तो क्या ये उत्तर होगा, नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। हमें बहुपद की घात 2 बतानी थी और जो कि केवल ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप लोग जल्दबाजी में कैसे गलत करते हैं, बस सीखिए। इतने आसान सवाल को भी 4 बच्चों ने गलत आंसर किया था, और सिर्फ जल्दबाजी में, सिर्फ जल्दबाजी में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है 3x² माइनस 4, एक सेकेंड, 3x² माइनस 4y³ प्लस जेड प्लस 5z का पावर 2। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, 2, 3, 4 और 5। आपको बताना है कि इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में 5 है। इस बहुपद की घात क्या होगी, ए, बी, सी, डी क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी। आराम से उत्तर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। इस बहुपद की घात क्या होगी, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो बहुपद की घात एक्चुअल में होती क्या है, जो उस बहुपद में उपस्थित चर की मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है। तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन इन दोनों से बड़ा कौन है, 3। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी, 3। सिंपल।
जो मैक्सिमम पावर होता है, जो सबसे बड़ी घात होता है, वही बहुपद की घात होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा और बताइएगा कि बहुपद की घात क्या होगी, एकदम आराम से। सभी बच्चे ध्यान से देखिए और बताइएगा कि बहुपद की घात क्या होगी। ठीक है, मैं बहुपद लिख देता हूं, 3p का पावर 5 प्लस 11p का पावर 2 प्लस 7। आपको बताना है कि इसमें बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ध्यान से बताइएगा पोल सेक्शन में, इस बहुपद की घात क्या होगी, एकदम आराम से, इस बहुपद की घात क्या होगी। जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। चर का यानी एक्स वाई जेड जो एबीसीडी रहता है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो बहुपद की घात होती है, चर का। ठीक है, आंसर कीजिए सभी बच्चे, इस बहुपद की घात क्या होगी। जल्दबाजी में 2 बच्चों ने गलत आंसर कर दिए, 3 बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। बाबू जल्दबाजी करेंगे गलत होगा, इसीलिए कहा जाता है क्लास में ध्यान से सुनिए, सभी चीजों को सुनना चाहिए ध्यान से। आप लोग जल्दबाजी करते हैं, क्लास के टाइम कुछ अन्य काम करते हैं, तो ही गलत होता है। अगर आप क्लास में हमेशा ईमानदारी से सुनेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान सवाल था। अभी इसी पे आधारित मैंने पिछला सवाल भी कराया था। लास्ट के 10 सेकेंड है, 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। आपको इसमें बताना है कि बहुपद की घात क्या है। तो आप देखिए ना, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 5 है, तो 5 होगी। यहाँ पे 2 है तो 2 थोड़े होगा, 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पावर पूछा है, तो 5 है। 2 बच्चों ने डी को आंसर किया। डी कैसे होगा भाई, यहाँ पे कहीं पावर 7 है क्या? ये 7 पावर थोड़े है, ये तो अचर है, ये तो अचर है। इससे आपको क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। जो चर का यानी एबीसीडी जो ए से लेके जेड तक दिखाया जाता है चर को, इसकी घात जो सबसे बड़ी होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे एबीसीडी में पी है, अब पी का सबसे बड़ा पावर कितना है, 5 है, तो 5 इस बहुपद की घात होगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। 3 बच्चों ने डी को आंसर किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। और आज के क्लास से किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए, क्योंकि इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। एक चीज और जरूरी जानकारी में दे दूं, आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए विशेष क्लासेस लगेंगी अगले सप्ताह से। तो सभी बच्चे क्लास डेली और समय से जरूर करें।